अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एरोहेड प्लांट के साथ दोबारा आई हूँ आपके सामने और मैं चाहती हूँ कि आपको बताऊँ कि एरोहेड प्लांट को हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। मैंने इस पहले आपको दिखाया था कि मेरे पास 3 तरह के एरोहेड प्लांट है। एक बिल्कुल ग्रीन कलर का, यानी इसमें शेड नहीं है, सीधा ग्रीन सा है, और दूसरे में शेड्स आए हुए हैं, आप ये देखिए शेड्स आए हुए हैं, और तीसरा बिल्कुल डिफरेंट है, ये देखिए आप, इसमें ये इस तरह से। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इनको अलग कर लूँ और सेपरेट करूँ और आपको बताऊँ कि इसको किस तरह सेपरेट किया जाता है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। इन तीनों को 3 अलग अलग जगहों पे मैं लगा दूँगी पॉट्स में, और इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बिछा लेती हूँ एक मैंने इस पर से थैली सी, ताकि इसके ऊपर हमारी मिट्टी गिरे और ये ना हो। इसके बाद हम इस प्लांट को लेते हैं और इसको हल्का हल्का सा मैं ऐसे इसको निकालूंगी इसको यहाँ से। इस तरह करने के बाद हल्का हल्का सा इसको ऐसे से करेंगे हाथ से, ताकि ये ज़रा सा जगह छोड़ दे। अब इसके बाद इसको ऐसे करके और हल्का सा ये जो बीच का होल है ना, इसमें हल्का सा हाथ डाल के इसको हल्का सा, ये देखिए ये पूरे रूट्स निकल आए ना, बहुत ज़बरदस्त इसकी रूटिंग हो रही है। आप ये देखिए नीचे से इसके रूट्स सारे बाउंड हो गए। अब इनको जो है हम अलग अलग करेंगे। अब आप ये देखिए ये है, इसको हल्का हल्का सा हम मिट्टी झाड़ते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि सारी जो है ये सारी इसके ये अलग अलग से ये सारे रूट्स बने हुए। अब हम इनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए मैं हाथ से कर देती हूँ, वैसे मुझे इसके लिए छुरी लानी चाहिए थी और मैं लाना भूल गई। खैर चलिए इसको हम ऐसे कर दें, मसला नहीं है। इसके रूट्स चूँकि बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ये इंडोर प्लांट है और ये आसानी से लग जाता है, इसलिए टूटने का कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे लाके छुरी से ना इसको सेपरेट करना पड़ता है। अभी मैं लाना भूल गई हूँ, लेकिन हम आहिस्ते से इनके सारे रूट्स को अलग करेंगे। आप ये मत डरिएगा कि इसको हवा लग जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं होता इसके साथ। आराम से ये देखिए ये सब अलग हो रहा है। हर प्लांट के साथ ये नहीं होता कि उसको इस तरह करें, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है इसके साथ हम कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरी इसकी रूट जो है ये अलग हो रही है, ये सारी यहाँ से। इसको खोल देते हैं और ये बहुत ज़्यादा देखें इसके रूट्स कितनी ज़्यादा हैं, तो हम थोड़ी सी इसमें से काट भी देंगे। ये देखिए इसमें 2 तरह के भी पौधे बन गए, देख रहे हैं आप। ये एक सिंगल है। अब इसको जो है मैं जो हूँ कहीं वैसे भी लगा सकती हूँ। अगर एक छोटे से पॉट में लगाना चाहें हम उसमें भी लगा सकते हैं, छोटा सा कोई हो, और अगर बड़ा है तो उसको बड़े में कई। तो मैं ऐसा करती हूँ, इन 2 को लगा देती हूँ एक साथ, इसलिए कि मुझे इनको सारों को 3 पॉट्स में लगाना है, तो मैं इन 2 को लगा देती हूँ। ये मेरी मिट्टी मैंने ली है इस पॉट के अंदर। इसमें मैंने अपनी जो यानी हमारी जो गार्डन की सॉइल है वो, और उसके अलावा इसके अंदर मैंने जो है वो डाल दी है, थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी है। अब इसके अंदर हम मिट्टी भर देंगे आहिस्ते से। इसकी रूट जो है इसको इसके अंदर ही डाल दें नीचे की तरफ। और इसको अच्छे से दबा दें, कोई एयर पॉकेट ना हो इसके अंदर। अब ये देखें ये आपका पॉट तैयार है, ये देखिए। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। इसी तरह जो है ये एक और भी है, इसमें भी लगा देते हैं हम। अभी इसको भी अलग कर देते हैं। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हैं बड़ी, तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं। इसको प्रेस करेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं।
तीसरा गमला है हमारा, इसके अंदर भी हम यही करेंगे। ये तीसरा है, ये देखें बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़े से इससे काट देंगे इसको। ये हमने छोटी कर दी। अब इसके अंदर ये रूट जो हैं सारी हटा देंगे और थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। रूट्स काटने से कोई मसला नहीं होता, आप ये मत परेशान होइएगा कि रूट काटने से कुछ होता है, कुछ नहीं होता। ये पौधा दोबारा रूट डेवलप कर लेता है। मेरे पास एक और इसमें मिट्टी रखी हुई है, मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी आप देखें मैंने कितनी जल्दी तीनों पॉट्स तैयार कर लिए। ये अगर आपके पास और छोटे पॉट्स हों तो आप उसमें लगा लें, इसके छोटे छोटे से जो बेबीज़ हैं, लेकिन मेरे पास ये 3 बहुत हैं तो मैंने कहा कि ये 3 में लगा लेती हूँ, काफ़ी होंगे। जब और होंगे पॉट्स में और बाजार से लेकर आऊँगी तो और लगा दूँगी। ये देखिए आप, हाँ अब आप देख रहे हैं कि ये देखें इतने ज़बरदस्त 3 तैयार हो गए। अब इसको आप जो है अभी हम इसको धूप में नहीं रखेंगे, अभी इसको हम शेडी प्लेस में रखेंगे। और अब इसको पानी डालना है, पानी डाल के इसको अच्छे तरह से वॉश कर लीजिए और शेडी प्लेस में रख दीजिए। और थोड़े दिनों बाद जब ये ज़रा सा सेटल डाउन हो जाए तो फिर आप इसको जहाँ रखना चाहें, लेकिन धूप में अभी भी आपने नहीं रखना है, क्योंकि ये आप समझिए इंडोर प्लांट है, इसलिए धूप की होती है, सिर्फ सनलाइट की हल्की हल्की ज़रूरत होती है। इसलिए आप इसको से रखिए और इससे मज़ीद पॉट तैयार कर सकते हैं आप। छोटे छोटे से पॉट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, हैंगिंग प्लांटर में लगाइए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे पॉट्स आपके तैयार हो जाएंगे। आप गिफ्ट के तौर पे दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगता है। छोटे से पॉट में लगा के आप किसी को बर्थडे में दे दीजिए, ये भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, अब इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर किसी और मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।